Hello and welcome back. What was the status of industries during the second half of the 19th century? So अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का तो हमें पता है कि मतलब काफ़ी एग्रीकल्चरल बेस्ड और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हुआ करते थे। तो वही वही चीज़ है। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या था कि मॉडर्न इंडस्ट्री बिगैन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेंड वेरी स्लो। सो इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री शुरुआत होना शुरू किया, मतलब पैर जमाने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। Development was confined to setting up of cotton textile mills and jute textile mills. So जो डेवलपमेंट था ना वो कन्फाइंड था कि बस गिने चुने कॉटन टेक्सटाइल मिल और जूट टेक्सटाइल मिल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे था? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये डोमिनेट करता था। महाराष्ट्र गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थे और जो जूट टेक्सटाइल मिल्स था ये डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स, मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, तो टिस्को जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 1907 में। सो अ फ्यू मोर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर केम अप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स थी और फिर आपका जूट टेक्सटाइल्स मिल्स था। ठीक है, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स था वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री नेमली महाराष्ट्र और गुजरात में था। जूट टेक्सटाइल मिल्स थे जो डोमिनेट किए थे फॉरेनर्स के द्वारा बंगाल में। तो वो कौन है, मतलब जो तो टिस्को हो गया। और टिस्को कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1907 में। और भी बहुत तरह कुछ इंडस्ट्रीज़ थे जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब केम अप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें आई थी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशंस। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वैसे गुड्स जो जिससे का मदद लेकर के आप बिजनेस बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को, फाइनल प्रोडक्ट्स को आप बना सकते हो। ठीक है, सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स वैसा इंडस्ट्री जो कि मशीन टूल्स को प्रोड्यूस कर सकता हो या फिर उसके बदले में ये जो आर्टिकल्स हैं उनको करंट कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता हो। ठीक है, so this statement is true. So what do you mean by capital goods industry? Capital goods industry means industries which can produce machine tools or in turn used for producing articles for current consumption, with whom India used to have foreign trade during colonial times. कॉलोनियल टाइम्स के में इंडिया के साथ किसका ट्रेड हुआ करता था? इन ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विथ चाइना, श्रीलंका, ईरान। तो क्या था कि इंडिया के साथ में मोनोपोली, मतलब एक मजबूर कर दिया था इंडिया को मोनोपोली के करने के लिए कि मतलब जो कुछ भी है वो आप ब्रिटेन से ही खरीदो, चाहे बेचो, ब्रिटेन को ही खरीदो, सॉरी ब्रिटेन को ही खरीदो, ब्रिटेन से ही खरीदो या ब्रिटेन को ही बेचो, मोनोपोली बना लिया था। ठीक है, जिसके कारण से जो बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेड हुआ करते थे ना वो ब्रिटेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। तो उसमें से कुछ कुछ तो ऐसे चीज़ होंगे, तो शांत तो अब लोग बैठेंगे नहीं, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं कुछ अपना ट्रेड लगाएंगे। तो जो बाकी के साथ में जो थे ना वो सब कहाँ कहाँ अलाउ किया था, जो रेस्ट था कि वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते थे या कहाँ कहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे? चाइना, श्रीलंका और ईरान। सो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन और ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। ठीक है, सो विथ हुम इंडिया यूज टू हैव फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ of China's foreign trade was restricted to Britain while the rest was allowed with China, Sri Lanka and Persia. मतलब पर्शिया पुराना नाम है, नया नाम है ईरान, और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। व्हाट इज स्वेज कैनाल? स्वेज कैनाल क्या होता है? स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल अंडरवे है जो कि नॉर्थ से साउथ तक जाता है अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सीवेज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। सो नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में स्वेज कैनाल, ये स्वेज कैनाल कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में। ठीक है, तो ये स्वेज कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। क्या स्वेज कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि नॉर्थ से साउथ तक क्रॉस करता है इस्थमस ऑफ स्वेज। इस्थमस ऑफ स्वेज को क्रॉस करके, कहाँ पे है इस्थमस ऑफ स्वेज? नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट में। वहाँ से क्रॉस करके एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो उसको बोलते हैं स्वेज कैनाल। हाउ व्हाट डज स्वेज कैनाल कनेक्ट? स्वेज कैनाल किस चीज़ को कनेक्ट करता है? स्वेज कैनाल पोर्ट सेड
सिटी पोर्ट सेड है, एक सिटी है इजिप्ट में जिसका नाम है पोर्ट सेड, और मेडिटेरेनियन सी विथ गल्फ ऑफ स्वेज एंड आर्म ऑफ रेड सी। सो गल्फ ऑफ स्वेज जो है वो रेड सी का एक आर्म है, और जो पोर्ट सेड है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर में। सो स्वेज कैनाल किसको किसको कनेक्ट करता है? स्वेज कैनाल कनेक्ट्स पोर्ट सेड which is a city in Egypt on the Mediterranean Sea, while the Gulf of Suez an arm of the Red Sea. What does Suez Canal connect? Suez Canal connects Port Said city in Egypt on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez an arm of the Red Sea. What are the benefits of Suez Canal? Suez Canal का क्या benefit हुआ? The Suez Canal provides a direct trade route for ships operating between the European and American ports and ports located in South Asia, East Africa, Oceania, by doing away with the need to sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही सुलझा हुआ बात बोला जा रहा है कि जो स्वेज कैनाल है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बताओ? जो स्वेज कैनाल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन पोर्ट्स। ये क्या बोल रहा है कि जो स्वेज कैनाल है ना, आपको डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करेगी। ये जो स्वेज कैनाल है एक डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड किया जाता है शिप्स के लिए, जो कि यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स के बीच में जनरली यूज़ होता है, और पोर्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका, ओशियाना। वरना क्या होता था, जो स्वेज कैनाल तो एक पासिंग एरिया है, पानी के थ्रू पासिंग एरिया है, अगर वे नहीं होता तब इसका मतलब वो अफ्रीका के नीचे होके घूम के जाओ साउथ एशिया में, तो बहुत ही ज़्यादा समय बचाया ना, टाइम बचाया, मनी बचाया, समय बचाया। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्वेज कैनाल? द स्वेज कैनाल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन द यूरोपियन एंड और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशियाना by doing away with the needs to sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world, and its opening in 1869 reduced the cost of transportation and as access to the Indian market easier. So दूसरा तो वो हो गया जाने के लिए, और फिर दूसरा पहला तो वो हो गया, और दूसरा कारण ये है कि स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली ना एक इम्पॉर्टेंट अंडर ये वाटरवे है वो दुनिया का। और ये कब ओपन हुआ था? ये 1869 में ओपन हुआ था। किस लिए वो ओपन हुआ था? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। ठीक है, तो ये इंडियन मार्केट को आसान बनाने के लिए, साथ ही साथ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको ओपन रखने के लिए 1869 में ये ओपन किया गया था स्वेज कैनाल। सो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश India when first collected through a census in which year? 1881. So various details about the population of British India. So where first collected through a census. तो पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था। पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था। तो रिकैप करेंगे, what was the status of industries during the second half of the 19th century in India? Modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Development was confined to setup of cotton textile mills and jute textile mills. Cotton textile mills western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, and jute textile mills dominated by the foreigners, mainly centered in Bengal and Tisco, incorporated in 1907. A few other industries in fields of sugar, cement, paper came up after Second World War. What do you mean by capital goods industries? Capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. ठीक है, with whom did India have to have foreign trade during the colonial times? Britain maintained a monopoly control over India's imports and exports. As a result, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with China, Sri Lanka and Iran. China को पुराने में नाम में क्या बोलते हैं? सिलोन। और ईरान को पुराने नाम में क्या बोलते हैं? Persia. What is Suez Canal? Suez Canal is an artificial underway running from north to south from the Isthmus of Suez in the northeastern Egypt. What does Suez Canal connect? Suez Canal connects Port Said city in Egypt on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea. What are the benefits of Suez Canal? The Suez Canal provides a direct trade route for the ships operating between European or American ports and ports located in South Asia, East Africa and Oceania, by doing away with the need to sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. And various details about the population of British India were first collected through a census in which year? 1881. मिलता है आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए।